झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण, युवा, खेलकूद, पर्यटन एवं निबंधन मंत्री हफीजुल हसन अंसारी गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के आवास पर पहुंचे एवं शिष्टाचार मुलाकात की। इस दरमियान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मंत्री हफीजुल हसन अंसारी का स्वागत किया। मौके पर हफीजुल हसन अंसारी ने कहा कि झारखंड के हेमंत सरकार झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए लगातार काम कर रही है। जो काम झारखंड में 19 वर्षों में नहीं किया, वो 5 साल के अंदर झारखंड के हेमंत सरकार करके दिखाएगी। झारखंड को विकसित राज्य में लाकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार खड़ा करेगी। मौके पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक आयोग एवं वक्फ बोर्ड का गठन एक पखवाड़े के अंदर कर लिया जाएगा। वहीं उर्दू अकादमी एवं मदरसा बोर्ड का गठन 2 महीने के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज तक झारखंड में उर्दू अकादमी एवं मदरसा बोर्ड नहीं बना था, जिस कारण उसके बायलॉज बनाने में दिक्कत हो रही है। लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की है और लगातार अपने देख रेख में मदरसा बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का बायलॉज तैयार करवा रहे हैं। जल्द ही मदरसा बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का भी गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़मीन में अब हेर फेर ख़त्म हो जाएगी। अब ज़मीन के मालिकों को ही ज़मीन के कागजात मिलेंगे। विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि झारखंड की हेमंत सरकार युवाओं एवं झारखंडियों की सरकार है, जो लगातार विकास काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी युवा हैं और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में दोनों मिलकर झारखंड के विकास की नई गाथा लिख रहे हैं, जो आने वाले दिनों में झारखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि हफीजुल हसन अंसारी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में दिखेगा। मौके पर जेएमएम जिला उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, सब्बन खान, गुलाम सरवर नवाब, हाफिज इनामुल हक, मोहम्मद फखरुद्दीन समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। का ऐलान हो चुका है, इसके बारे में क्या ऐलान हो चुका है, उसमें हम लोग को क्या कहना है? सर, बीजेपी वाले जो रामगढ़ उपचुनाव में जिस तरह से गठबंधन का हार हुई है, उसको लेकर दावा कर रहे हैं कि इस बार वो भी सीट उनकी उपचुनाव में सीट हार हुई। देखिए, दावा तो सब जो निर्दलीय खड़ा होता है वो भी दावा करता है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। जुमरी हम लोग अच्छा मार्जिन से जीतेंगे, उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं। सर, टीडीओ ऑफिस से जिस तरह मुख्यमंत्री को समन भेजा जा रहा है सर, ये कहाँ तक से क्या है मामला सर? ये तो आप लोग सभी लोग जान रहे हैं कि ईडी किसके इशारे पर काम कर रहा है और क्या हो रहा है, तो इसमें ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। अपने सदन में भी कहा सरफराज साहब के सवाल में मदरसा बोर्ड और उर्दू अकादमी जल्द गठन हो जाएगा। जल्द कब होगा? जल्द कब होगा? देखिए, अल्पसंख्यक आयोग और वक्फ बोर्ड जो है वो मेरे अंदर में है जी, जिसका सारा कुछ हो गया है। अभी हम जाएंगे तो हो जाएगा। नहीं, मदरसा बोर्ड और जो उर्दू एकेडमी है ये शिक्षा विभाग के अंदर में आता है, मेरे अंदर में नहीं आता है। तो उसमें भी हम बात किए हैं सीएम साहब से, और जो उसका सेक्रेटरी हैं और जो भी बायलॉज हम ही बनवा रहे हैं। सारा जो हम लोग का टीम है वो टीम उसमें वर्क कर रही है, क्योंकि पहली बार यहाँ बन रहा है। इससे पहले यहाँ मदरसा बोर्ड था ना, उर्दू एकेडमी है, तो बायलॉज बनाने में टाइम लगता है, सारा प्रक्रिया है। बना हुआ रहता तो अनाउंस करने में दिक्कत नहीं रहता, कमेटी बनाने में दिक्कत नहीं रहता। तो उसमें प्रक्रिया है, उसमें 1-2 महीना टाइम लगेगा। ये माना जाए कि मदरसा बोर्ड अकादमी हेमंत के इस सरकार कार्यकाल में हो जाएगा, 1-2 महीना में बन जाएगा। अभी तो चुनाव आचार संहिता लगा हुआ है जहाँ हम बैठे हैं, ये हम लोग को बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन बहुत जल्दी उसमें भी काम हो रहा है।
आपको रिजल्ट बहुत जल्दी दे देंगे। आप युवा भी हैं और युवा का खेल मंत्री भी हैं, युवाओं के लिए इसको बताएं, पंचायत में ग्राउंड बनेगा ये बना, अभी तक उस पर धरातल पर नज़र नहीं आया। अभी जो हम लोग सब माननीय विधायक लोगों से 2-2 स्टेडियम का की प्रस्ताव आप भेजिए, ज़मीन का उपलब्ध कराइए, हम देंगे। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग पंचायत स्तर आएंगे। अभी प्रखंड स्तर में हम लोग दे रहे हैं, इस प्रखंड में नहीं है या अगर है तो एक तो और आप दीजिए, 2 हर प्रखंड से एक मांगे स्टेडियम। निबंधन विभाग में आज मामला आया है कि आज MBO जो है रजिस्ट्रार जाएंगे, ज़मीन पर फोटो लेंगे, उसके बाद इस पर क्या हो रहा है जरूर बता देंगे। नहीं, इसमें एक दिक्कत था कुछ टेक्निकल, खासकर गिरिडीह और कोडरमा और हजारीबाग में ज़मीन का कागजात में बहुत दिक्कत, इसलिए। और एक नया नियम भी आ रहा है कि हम लोग ला रहे हैं कि जो पेपर जो निकलता है, आप किसी का पेपर निकाल लिए, अभी जो देखे होंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो हो रहा सबका, तो अब OTP आएगा। तो जब तक जैसे मेरा ज़मीन है, हम रजिस्ट्री कराए, तो हम अगर निकालने चाहेंगे तो एगो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के पास OTP जाएगा, एक तो मेरा पास OTP जाएगा, और हम जब उसको देंगे तब वो निकले। जिसकी ज़मीन नहीं वो निकाल नहीं पाएगा। अभी होता क्या था कि जो क्लर्क लोग थे वो आप वहाँ गए और उसके पास रहता था, हम बोले उसको कुछ लालच दे करके दिखा दिया या निकलवा लेता था, वो चीज़ हम लोग बंद करने जा रहे हैं। सर एक सवाल है मेरा कि जैसे झारखंड में JMM को मुसलमानों ने वोट दिया है, तो जैसे मुसलमानों पर कुछ होता है तो आपकी पार्टी उसमें मतलब कुछ ज़्यादा एक्शन क्यों नहीं लेती? जैसे अभी रांची में हुआ था साहिल अदम मुदस्सिर, उसमें तो ज़्यादा लोग मंत्री लोग गए भी नहीं। मंत्री लोग देखिए वहाँ जो मंत्री सरकार होता है, और सरकार हर जगह नहीं जाती है, ठीक है, उसका एक नियम है, एक प्रोटोकॉल है, तो उसके तहत हम लोग नहीं गए थे। लेकिन हम लोग जैसे घटना हुआ, अब तो वो दिखाने का चीज़ है नहीं, वहाँ से फ़ोन आया, सारा चीज़ हम लोग व्यवस्था किए, वो सबको यहाँ तक कि दिल्ली तक हम लोग भेजे, हमारी सरकार भेजी, हम लोग सब लगे, हम लोग चिंतित भी थे। लेकिन कुछ कारणवश वहाँ कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ नियम है, उसमें हम लोग का जाने का वहाँ नहीं था। कल भी दुमका में एक लड़का को भाजपा पूर्व विधायक ने थूक के चटवाया, वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए, एक तो वो अपने आप का राजा परिवार के वंशज बोलते हैं, और मानसिकता जब राजा परिवार का वो वंशज हैं तो मानसिकता तो एक पहले से है, और दूसरा BJP में वो है, तो आप समझ ही सकते हैं। हमसे भी कल भी एक पत्रकार पूछ रहे थे, तो हम बताए उनको कि जो RSS का जो गठन हुआ है, आप अगर देखिएगा उसका बैकग्राउंड, तो वो पिछड़ी जाति, आदिवासी, मुस्लिम, दलित के खिलाफ ही हुआ। उसका आप जो किताब पढ़िएगा तो आपको उसमें ये नज़र आएगा कि वो आदिवासी विरोधी है, दलित विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। तो उसका जो उपज रहेगा तो वो क्या करेगा, वही करेगा। नहीं, सरकार इस पर क्या करने जा रही है? उस पर केस हो गया है।